इज़राइल में जब अचानक युद्ध के हालात बने तो वहाँ पर जो लोग फंस गए थे, वहाँ पर जो लोग गए थे, उनके ऊपर क्या बीती, क्या मंजर उनके सामने था, उसकी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। मेरे साथ हैं गिरीश विश्वा जी। गिरीश विश्वा जी रियलिटी शो सारेगामा और तमाम रियलिटी शो में ढोलक आर्टिस्ट के तौर पे आपने इनको जरूर देखा होगा, पूरा देश इनको जानता है। लेकिन ये भी अपने बेटे के साथ इज़राइल गए थे और जब वहाँ पर अचानक जो है युद्ध के हालात बन गए तो किस तरह से वहाँ पर इन्होंने अपनी जान बचाई, कहाँ पर छुपे और कैसे फिर ये इंडिया लौट कर आए मुंबई, उस पर हम बातचीत करते हैं। गिरीश जी, आप सकुशल मुंबई आ गए हैं, इसके लिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। ईश्वर की कृपा से और सभी चाहने वालों की दुआओं से हम लोग अच्छे से आ गए। बड़े बेकार हालात थे वहाँ पे, भयंकर स्थिति थी, इतना डरावना मंजर था कि बता नहीं सकता मैं आपको। हम लोग टेल अवीव इज़राइल में एसके लैंड में थे, हम लोग एसके लॉन्च जहाँ पे ये सब पूरा चल रहा है धमाका। तो 2 तारीख को हम लोग यहाँ से गए थे शो के लिए। मैं ही पूरा ग्रुप लेके गया था, मेरे साथ इंडियन आइडल फेम शीर्षा भागवतुल्ला, सारेगामा फेम शरद शर्मा, चेतन राणा, के फॉर किशोर फेम, तो ये लोग अच्छे बड़े बड़े सिंगर लोग मेरे साथ गए थे। फिर 6 पीस मेरा बैंड था, एक साउंड इंजीनियर थे, तो ऐसे हम लोग 10 लोग की टीम थी। तो पूरे 10 लोगों की जिम्मेदारी मेरे साथ थी, बेटा भी मेरे साथ था। तो बड़ा वो मतलब 2 तारीख को हम लोग गए थे, 4 तारीख को हमारा शो हुआ। बहुत ज़बरदस्त शो किया हम लोगों ने वहाँ पे। 2 दिन हम लोग रुके वहाँ थोड़ा घूमने के लिए। उसके बाद 7 तारीख को हम लोग दोपहर को 12 बजे निकलने वाले थे वहाँ से। तो सुबह 6:30 बजे ये जो धमाका हुआ इतना बड़ा ज़ोर से कि हम लोग अफरा तफरी मच गई, सब भागा। सायरन बजने लगा होटल का। वहाँ हर होटल में एक बंकर होता है, हाँ, फायर प्रूफ, तो जिससे वहाँ के होटल के जो मैनेजमेंट के सब लोग थे, स्टाफ था, वो बोलने लगा आप लोग बंकर में जाइए। तो 10 के दोस्त लोग हम लोग और वहाँ पे जितने लोग वहाँ रुके थे, वहाँ सब लोग भागा दौड़ी मच गई, सब लोग बंकर में जाके छुप गए हम लोग। और मतलब इतना ख़तरनाक स्थिति थी कि बता नहीं सकता। सब हमारे जो सिंगर लोग साथ में गए थे, एक बच्चे लोग हैं 25-26 साल के, तो वो इतने डरे हुए थे। तो उनको समझाया, सब उनको जैसे तैसे भी, क्योंकि सबसे बड़ा मैं ही था ग्रुप में, सबको संभाला। और मतलब जैसे ही थोड़ा साउंड कम होता था हम लोग थोड़ा बाहर आके स्थिति देखने के लिए आते थे। बाहर आके देखा तो होटल के लॉबी में से हम लोग देखे तो ऐसे रॉकेट जैसे मिसाइल से चल रही थी, जोरदार आवाज़ चल रही है, धाम धूम, मतलब ऐसा कि देख के फिर वापस नीचे भागते थे बंकर में, फिर थोड़ी देर के लिए वापस आते थे। ऐसा सब सुबह 6:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक यही सब चल रहा था। उसके बाद थोड़ी स्थिति आवाज़ें कम हुई तो फिर हम लोगों ने ऑर्गेनाइजर्स को हमारे फ़ोन किया जो हमको लेके गए थे कि हमको आज 5 बजे हमारा फ़्लाइट है, हमको 12 बजे आपने बोला था कि निकलना है। तो बोले गिरीश भाई आप लोग थोड़ा वेट करो, हम लोग थोड़ा पुलिस से प्रोटेक्शन लेके हम लोग फिर आपको फ़ोन करते हैं। ऐसा करके हम मतलब कुछ 12:15 12:30 बजे उनका फ़ोन आया, आप लोग रेडी रहो, 12:30 तक आप लोग रेडी रहना। हम लोगों ने बात किया है तो पुलिस ने हमको बताया कि भाई कौन से सेफ़ रास्ते से आपको जाना है। और फिर वो उनकी बहादुरी से, मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। भगवान उनको सबको अच्छा रखे, उनकी बदौलत हम लोग इंडिया आ पाए वापस। तो उन लोगों ने 3 लोग हैं, रेमंड है, एक सिगाल फीमेल है, सिगाल रेमंड, दोनों हस्बैंड वाइफ, और उनके दोस्त हैं इज़राइल, उनका नाम ही इज़राइल है। ये 3 लोग हमको गाड़ी से लेने को आए और होटल से हमको इन लोगों ने निकाला। मतलब मैं बता नहीं सकता कि हम लोग जब सामान रख रहे थे गाड़ी में तब भी इतने धमाके चल रहे थे। हम तो सोच रहे थे कि पता नहीं अभी क्या होगा, क्योंकि उधर न्यूज़ भी हम लोग देख रहे थे नीचे बैठ के, तो उसमें दिखा रहे थे कि गाड़ी जो जा रही है, जिनको जानते नहीं पहचानते नहीं है, कोई भी टूरिस्ट जो आए उनको ऐसे उड़ा रहे थे जैसे कोई मतलब बस कुछ समझ ही नहीं रहे थे। वो जो भी सामने आतंकवादी वहाँ पे घुस गए थे। गाज़ा मतलब वहीं से एकदम नज़दीक, बहुत नज़दीक में ही है, एशके लैंड से, वहीं हम लोग थे। तो इतना मतलब दर्दनीय मंजर था वो। जब हम लोग होटल से निकले तो रास्ते में गाड़ियाँ जल रही है। और ये जो आप जहाँ पर आप रुके थे, ये वहाँ से गाज़ा कितनी दूर था और
जहाँ पर आप रुके थे वहाँ पे क्या हालात थे जब आप बाहर निकले तो? गाज़ा मतलब वहाँ से समझ लो कि एक 6-7 किलोमीटर, ऐसा 6-7 किलोमीटर के बहुत नज़दीक में था। और हालात ऐसे, रोड पे कोई नहीं दिख रहा, सिर्फ पुलिस पुलिस ही पुलिस, भयंकर। तो हम लोग को काफ़ी जगह पे रोका भी। जब हम लोग वहाँ से होटल से निकले, 1 घंटे का ड्राइव था, और हम लोग टेल अवीव एयरपोर्ट जब पहुँचे तो वहाँ का जो हालात थे एकदम, मतलब बहुत पब्लिक थी वहाँ पे। काउंटर पे इतनी भीड़ लगी हुई है जाने के लिए। और जब हम लोग काउंटर पे हम लोग जाके हम लोगों ने इंक्वायरी किया हमारे फ़्लाइट का, तो हमारा फ़्लाइट जो 5 बजे निकलने वाला था वो लेट होते होते रात को 12 बजे निकला। लेकिन ये है कि बस जब तक हम लोग वहाँ थे, जब तक हम लोग निकले नहीं वहाँ से, हमारे ऑर्गेनाइज़र हमारे साथ में थे और मेरे अच्छे सब दोस्त लोग हैं। बड़े मतलब मुश्किलात से गुज़र के बस हम लोग वहाँ से निकल के इस्तेबाल इस्तेबाल नहीं, अपना क्या जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ, जहाँ जहाँ बंकर पर रुके थे आप लोग, छुपे हुए थे, वहाँ से एयरपोर्ट का रास्ता कितना था? और जब वहाँ से आप लोग निकले तो एयरपोर्ट तक का सफ़र कितना जो है कठिन और कितना डरावना था? जब निकले हम लोग एयरपोर्ट से तो हर जगह पे मतलब पुलिस हमको रोक रही थी। पुलिस को देखते से ऐसा घबराहट हो जाती थी, पता नहीं अभी ये पुलिस है कि मतलब कुछ भी हो सकता है। ऐसा लग रहा था कि बस भगवान यहाँ से निकल जाएं। तो हम लोग टेल अवीव से इस्तांबुल गए। हाँ सॉरी, अभी नाम याद आया मेरे को। टेल अवीव से हम लोग इस्तांबुल गए। तो इस्तांबुल में हम लोग का फ़्लाइट मिस हो गया क्योंकि इतना लेट हो गया था। जो 5 बजे का फ़्लाइट 12 बजे निकला था टेल अवीव से, इज़राइल से। तो वहाँ वो फ़्लाइट मिस हो गया हम लोग का। तो वहाँ हम लोग इस्तांबुल में 24 घंटा हम लोग वहीं रुके। फिर हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग को फ़्लाइट मिला। और फिर जब हम लोग इंडिया के लिए फ़्लाइट में बैठे तब हम लोग को सुकून आया कि हम लोग भाई अभी पहुँच जाएंगे। वहाँ से भी फ़्लाइट, इस्तांबुल से भी फ़्लाइट, मतलब फ़्लाइट में बैठे बैठे हम लोग को 1 घंटा हो गया था, लेकिन वो टेक ऑफ नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद में जब हुआ तब शांति हुई कि भाई अभी हम लोग यहाँ से निकल गए। जो आपके साथ पूरी टीम, कितने लोग थे आपकी टीम में? पूरे लोग सब लोग 10 लोग थे हम लोग। थे। आप जैसा कि बताया कि आप सबसे बड़े थे, जो यंगस्टर थे जिन्होंने ये सारे हालात, इस तरह के जो है मंजर कभी उन्होंने देखे नहीं थे, उनकी क्या हालत थे? उनको किस तरह से सांत्वना आप लोगों ने दी? आपके जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने कैसे दिया? और वहाँ की जो पुलिस है उन्होंने कैसे सपोर्ट किया? पुलिस ने बहुत सपोर्ट किया हम लोग को। बस चेक इन करके सीधा छोड़ दिया। एयरपोर्ट जा रहे थे, हमारे ऑर्गेनाइज़र ने बताया कि भाई इंडिया से हमारी टीम आई है, म्यूज़िक टीम, और इनको हमको वहाँ पहुँचाना है। और हम लोग इनको लेके आए थे शो के लिए। तो हम लोग को बस नॉर्मल चेक इन करके उन्होंने हमारा सब बैग वैग देखा और फिर हमको एयरपोर्ट जाने दिया। और मतलब बच्चे लोग इतने घबरा गए थे तो उनको हमारे ऑर्गेनाइज़र ये समझा रहे थे कि भाई यहाँ पे इस टाइप का सब होते रहता है हमेशा, लेकिन आज जो हुआ है इतना बड़ा कभी नहीं हुआ हादसा। और मैंने भी काफ़ी बच्चों को समझाया कि भाई देखो जो होना होगा, ईश्वर की मर्ज़ी के आगे कुछ नहीं है। वो हमको भोलेनाथ ही हमको बचाएंगे। और घर बस से आपके फ़ोन आ रहे थे? काफ़ी फ़ोन आ रहे थे। और मतलब वाइफ और बच्ची हमारी, मतलब मेरी बेटी तो एकदम इतनी भावुक हो गई थी, रोने लगी थी। वो उनको समझाया मैंने कि हम लोग निकल गए। जब हम लोग टेल अवीव पहुँचे एयरपोर्ट पे तब उनको मैंने फ़ोन करके बोला हम लोग एयरपोर्ट पे आ गए, अभी यहाँ पे इतना वो डरावनी स्थिति नहीं है ऐसा। तब जाके उनको थोड़ी शांति। एयरपोर्ट पे और भी लोग आप लोगों को मिले, दिखे, जो वहाँ पर इज़राइल गए हुए थे और वहाँ पर फंस चुके और उनको जो है इंडिया या फिर और जगहों पर जाने की जो है उनमें घबराहट थी? भयंकर स्थिति ऐसी थी, मतलब हम लोग 10 लोग के अलावा हम लोग को ऐसे 10-15 लोग और भी इंडियन दिख रहे थे। उनमें भी काफ़ी अफरा तफरी थी। मतलब घबराहट इतनी थी कि कोई आपस में बात भी नहीं कर रहे थे, चुपचाप खामोश बैठे थे, बस सोच रहे थे कि हम लोग बस अपने देश पहुंच जाएं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई भारत जैसा हमारा जो देश है वैसा कोई देश नहीं, जो शांति सुख शांति हमारे अमन चैन यहाँ पर है वो कहीं नहीं। तो जय भारत। अभी जो हालात वहाँ पर हैं आप देख रहे हैं टेलीविज़न पे, आप सकुशल घर पहुँच चुके हैं, अभी जो हालात देख रहे हैं और जो देख कर आए हैं, ये कितना डरावना लग रहा है और कितने शुक्रगुजार हैं आप जो है ईश्वर के, भारत सरकार के, इज़राइल पुलिस के? जो मंज़र हम लोग देख के आए हैं उसके बाद मैंने, अभी मेरे को आके 2 दिन हो गया, तो मैं जो टीवी में देख रहा हूँ मतलब अभी तो इतना ख़तरनाक हो गया है। और जो हम लोग का जो फ़्लाइट था वो लास्ट फ़्लाइट था, उसके बाद एयरपोर्ट बंद हो गया, आप सबको मालूम ही है। तो अगर हम लोग
1% अगर नहीं आ पाते थे तो फिर हम लोग की बड़ी खतरनाक स्थिति होती थी। मतलब कब आते थे वापस बता नहीं सकते। बस ये तो ईश्वर के शुक्रगुजार हैं हम लोग और हमेशा रहेंगे। भगवान ने हमें बचाया और हम लोग अच्छे से आ गए हैं।